हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शरद पूर्णिमा की कहानी का श्रवण करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शरद पूर्णिमा कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाई जाती है, इससे रिलेटेड वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप प्लीज जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहा करता था, जो व्यापार के मामले में बहुत ही निपुण था। गांव के सभी लोग व्यापारी की बहुत प्रशंसा किया करते थे और उससे ही व्यापार की सभी वस्तुएं खरीदा करते थे। उस व्यापारी की 2 बेटियां थी। वो अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था। उनके लालन पालन में कभी कोई कमी नहीं होने देता था। धीरे धीरे जब व्यापारी की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तब इस व्यापारी ने अपने दोनों बेटियों को धूमधाम से किया। अपनी दोनों बेटियों की शादी अच्छे अच्छे परिवारों में की। व्यापारी की बड़ी बेटी को पूजा पाठ में बहुत रुचि, उधर व्यापारी की छोटी बहन को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। शादी के बाद व्यापारी की दोनों बेटियों ने शरद पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू किया। व्यापारी की बड़ी बेटी बहुत ही ध्यान पूर्वक और मन लगाकर शरद पूर्णिमा की पूजा तैयारी करती थी और उपवास रहा करती थी। उधर व्यापारी की छोटी बेटी शरद पूर्णिमा की पूजा तो करती थी, लेकिन वह सारे काम को आधा अधूरा करती थी। व्यापारी की छोटी बेटी ने कभी भी शरद पूर्णिमा की पूजा संपन्न करी ही नहीं थी। उधर व्यापारी की बड़ी बेटी ने हमेशा से शरद पूर्णिमा पूजा मन लगाकर किया और उसको संपन्न भी किया था, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की छोटी बेटी की कोई संतान नहीं थी। जब भी कोई संतान होती थी वह तुरंत मर जाती और उधर व्यापारी की बड़ी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई और उसके बच्चे सही सलामत और स्वस्थ हुए। यह देखकर व्यापारी की छोटी बेटी बहुत परेशान हो जाती और उसने एक ब्राह्मण के पास जाने का निर्णय लिया। जब व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण के पास जाकर उससे पूछा कि महाराज, मेरे जब भी कोई संतान होती तो वह मर क्यों जाती और मेरी बड़ी बहन की जब भी कोई संतान होती तो वह स्वस्थ रहती, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। जिसके बाद उस ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी से कहा कि तुमने जो अपराध किया उसको फल तुमको मिल रहा है, जिसके कारण तुम्हारी कोई भी संतान होते ही मर जाती है। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गई। तभी ब्राह्मण की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से पूछा, ऐसा अपराध हुआ मुझसे आप कहिए। तब ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी को बताया, तुमने कभी भी शरद पूर्णिमा का व्रत और उनकी पूजा कभी पूरी नहीं की, उसको हमेशा आधा अधूरा छोड़कर खत्म कर दिया, जिसके कारण तुमको यह कष्ट झेलना पड़ा। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। तो ब्राह्मण ने व्यापारी की छोटी बेटी से कहा, एक बार फिर से शरद पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दो और इस बार उनकी पूजा पूरी करना। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने ब्राह्मण की बात मानकर शरद पूर्णिमा की पूजा करने की तैयारी करने लगी और व्रत भी रखा। इस बार पूजा संपन्न भी की, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब व्यापारी की छोटी बेटी को संतान की प्राप्ति हुई, तब उसकी संतान एक बार फिर से जन्म के बाद मर गई, जिसको देखकर वो बहुत क्रोधित हुई। जिसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर, ताकि वह उससे बदला ले सके कि मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। जिसके लिए व्यापारी की छोटी बेटी ने एक पाटे में अपने मरे हुए बेटे को लिटा दिया और उसके ऊपर से एक चादर से उसको डाल दिया, जिससे वह दिखे नहीं, और अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुला लिया। जिसके बाद व्यापारी की छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से उसी पाटे पर बैठने के लिए कहा जिसमें उसका मरा हुआ बच्चा लेटा था। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पाटे में बैठने लगी तो उसको कुछ अजीब लगा, जिसे देखने के लिए वह उठी और उसने देखा कि नीचे तो एक बच्चा लेटा है, जिसको व्यापारी की बड़ी बेटी ने छुआ तो मरा हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जिसके बाद व्यापारी की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम मुझसे ये क्या करवाने जा रही हो? अभी तुम मुझसे अपने बच्चे की मृत्यु करवा देती हो और मैं कितना बड़ा अपराध कर देती। जिसके बाद उसकी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि बच्चा तो पहले ही मर चुका था, लेकिन जैसे ही तुमने इस बच्चे को छुआ वो पुनः जीवित हो गया। तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। ये चमत्कार देखकर सभी लोगों ने शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आश्विन मास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है और शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूर्णिमा व्रत कथा। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.